चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधा रुख कर लेते हैं हमारे साथ जुड़े पैनलिस्ट का। और सुरेंद्र भाटिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, ऐसा है कायनात जी, आज के दो बहस के प्रमुख मुद्दे हैं। हम्म एक जो कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया था जी, वोट चोरी को लेकर, हम्म मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे 3 इलेक्शन होते हैं और 3 बार वोट बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्या कारण है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है एक देश एक चुनाव, हम्म इकट्ठे चुनाव होने चाहिए, और 91 तक हरियाणा में, इवन की 96 तक हरियाणा में पार्लियामेंट के और विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे हैं। अब पार्लियामेंट के चुनाव में अलग मतदाता सूची बनती है, विधानसभा में अलग बनती है और निकाय चुनाव में अलग बनती है। गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है। आजकल जैसे शहरीकरण हो रहा है, हर शहर में, गुड़गांव से लेके सिरसा तक, छोटे बड़े हर शहर में गांव के लोग एक मकान शहर में बना रहे हैं और एक मकान उनका गांव में है। पंचायत के वोट के लिए वो गांव में अपना वोट बना लेते हैं और बाकी शहरों में बना लेते हैं, जिस कारण एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनके दो दो वोट, तीन तीन वोट बने हुए। हमें क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी को आधार से हमारे खाते जुड़ गए हैं, हम्म आधार से सब चीजें जुड़ गई हैं। अगर एक आधार से वोट भी जुड़ जाए और पूरे देश में जैसे भी आधार कार्ड से जोड़ा जाए तो आपको पता लग जाए भी इस व्यक्ति का वोट कहाँ है, तो इसमें कुछ चीजें समाप्त हो सकती हैं, कुछ गड़बड़ियां खत्म हो सकती हैं। अब रानिया सिरसा की रानिया सीट पे हमारे एक पत्रकार चुनाव लड़ रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और उनको जब गिनती 5% वीवीपैट की गिनती के स्थान पर अधिकारियों ने उनकी जो मशीनें निकाली स्ट्रांग रूम से और उनको साफ कर दिया, और उसके बाद उनको जैसे रीसेट करने के बाद मॉक पोल दिखा दी, ये क्यों किया? तो मैं हरियाणा में हालांकि दूसरे कारण, कांग्रेस के हार के दूसरे कारण मानता हूं। मैं हम्म पहले भी कहता रहा हूं, कांग्रेस सत्ता में आ रही थी, कांग्रेस अपने द्वंद के कारण, अपने नेताओं की गलतियों के कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अनेक ऐसे काम किए हैं जो डेमोक्रेसी में आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां नहीं करती। इनेलो की अनुसूरा जी हो, इनेलो के जितने भी प्रवक्ता हो, वो कांग्रेस पे बड़े आरोप लगाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। मैं जिस जिले में रहता हूं, सिरसा जिले से इनेलो को 2 सीटें आई हैं। यहाँ शुद्ध रूप से इनेलो और भारतीय जनता पार्टी का समझौता था। वो एक ट्रायंगल बनाई गई थी। हम्म यहाँ पे कांडा जी के मुकाबले में जो भारतीय जनता पार्टी के रोहतास जांगड़ा का नाम वापस ले लिया और कांडा जी को अभय सिंह ने समर्थन किया, और अभय सिंह का कांडा जी ने समर्थन किया, और रानिया और डबवाली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं को यह कहा, वो केवल जो कैंडिडेट खड़े किए गए थे जातिगत वोट वो लेंगे, आप अपना जो आपके कहने पे वोट है वो इनेलो को डाला जाएगा। ये बातें इसके प्रूफ नहीं होते, लेकिन ये चीजें धरातल पे थी, हम्म और जिस कारण इनेलो को 2 सीटें रानिया और डबवाली आई। ये सारे राजनीतिक दल एक दूसरे से मिले हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो। आप इसमें जब आधार कार्ड हम्म 2013 में लेके मनमोहन सिंह जी आए थे, सबसे ज्यादा उसका विरोध मोदी जी ने किया था। हम्म तो ये आप पक्ष और विपक्ष बैठ के कुछ चीजों को आपको सुधारना होगा, देश के लिए सुधारना होगा, और उस पे तो सहमति सुरेंद्र बनानी भाटिया जी, होगी, इसका मतलब ये निकाला तो जाए कि देश यहाँ पर चलेगा। सभी के राजनीतिक हित यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं और नाम बदनाम अब चुनाव आयोग का किया जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से चुनाव, देखो, चुनाव आयोग को कमजोर सभी राजनीतिक दलों ने किया है। टीएन शेषन जिनका पहला चुनाव आयोग था, टीएन शेषन से पहले कोई चुनाव आयोग के कमिश्नर को जानता नहीं था। वो भी गांधीनगर से अडवाणी जी के मुकाबले कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े थे।
कुछ चीजें संवैधानिक पद पे, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को आप राज्यसभा भेज देंगे, आप गवर्नर बना के भेज देंगे, राजनीतिक जो चीजें हैं, सभी राजनीतिक दलों का नैतिक पतन हुआ है। ये मिल बैठ के इनको ठीक करनी होगी। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना होगा। चुनाव आयोग को भी ठीक करने की जरूरत है। आप किस लिए 3 वोट बना के रखते हो? जो बात आपके पास, मैं तो दूसरा जल भराव की बात जो है, आज मैं जल भराव पे संयोग से मैं श्रुति चौधरी जी का भी बयान सुन रहा था। मुझे बहुत निराशा हुई उनके बयान से। वो ऐसे बयान पढ़ रहे थे जैसे कोई स्टूडेंट जो है वो लिखा हुआ पर्चा पढ़ रहे होते हैं। धरातल पे शायद वो कुछ एक नेता ऐसे थे कांग्रेस के, उन्होंने कह भी दिया भी चौधरी बंसीलाल जी की तरह अगर आप बनना चाहते हैं तो आप धरातल पे कुछ चीजों की जानकारी रखें। अब एक तरफ तो बाढ़ है और एक तरफ जल भराव हो रहा है, दूसरी तरफ डबवाली में आज से 3 दिन पहले एक खाली नहर में किसानों ने प्रदर्शन किया और उसकी फोटोएं पूरे मीडिया में छपी, उसकी वीडियो भी आई। हम जब तक हम इसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, मैं कनाब जी सारे प्रवक्ताओं को और आपको एक जानकारी दे दूं जी। 1896 में जमुना का पानी सिरसा आता था। उस समय भाखड़ा कनाल आई है। 1954 में भाखड़ा का पानी पुराने हिसार जिले को मिलना आरंभ हुआ था। चौटाला साहब की जो सिरसा में कोठी है वो इनेलो के लोग जानते होंगे, जेजेपी के लोग जानते होंगे। उनके सामने जो सिरसा मेजर नहर जो गुजरती है उसमें 1896 में जमुना का पानी आता था और 1354 या 1352 में तुगलक ने पश्चिम जमुना नहर बनाई थी यमुना नदी से। हमारे पास नहरों का जो नेटवर्क है, अब एक बहुत पुरानी मांग है हिसार भिवानी के जल भराव को निकालने के लिए हिसार घग्गर ट्रेन बनाने की। अगर वो ट्रेन बना दी जाए, अगर घग्गर और जमुना को जोड़ दिया जाए, ये सतलुज जमुना लिंक पे राजनीति करते हैं वो कभी नहीं जुड़ेगी। ये सारे प्रवक्ता हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा सतलुज जमुना लिंक नहर का पानी, राजनीति होती रहेगी। 18 किलोमीटर का एक लिंक बना दिया जाए तो जमुना और घग्गर को जोड़कर हम पूरे हरियाणा के एक लगभग 10 जिलों को पानी उसका दे सकते हैं। जब जमुना में पानी होगा तो घग्गर में डाला जा सकता है। हिसार और घग्गर की ट्रेन, और जो घग्गर नदी है वो पाकिस्तान तक जाती है, सूरतगढ़ से आगे निकल के राजस्थान चली जाती है। तो आप कह रहे हैं कि जल वितरण विनियमन की बहुत जरूरत है और इस पर सरकार को नए एंगल से भी सोचने की जरूरत है, सोचना चाहिए। पंकज बेनीवाल जी।